तो आज एक्सेल में मैं बहुत ही पावरफुल फीचर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है? जैसे आपने कोई शीट बनाई, सपोज़ हम एक हॉस्पिटल शीट बना रहे हैं। ये शीट 2 मैंने नई इंसर्ट करी है यहाँ पे और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया हॉस्पिटल शीट। अब इस हॉस्पिटल शीट के अंदर आपका क्या क्या होगा, जैसे सीरियल नंबर, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मेंटेन करने के लिए कि कितने पेशेंट्स आए हमारे पास और कौन सा पेशेंट किस वार्ड में एडमिट हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल शीट बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, फिर पेशेंट का नेम होगा, उसके बाद पेशेंट का वार्ड होगा, पेशेंट कौन से वार्ड में एडमिट हुआ है। ठीक है, और इसके बाद होगा डेट ऑफ एडमिशन, फिर होगा डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस डेट को पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज़, कितने दिन के लिए पेशेंट जो है वो एडमिट रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज़ के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है उसके बिल की। ठीक है, तो वार्ड के अकॉर्डिंग रूम रेंट आता है। ठीक है, अब रूम रेंट होता है पर डे का। पर डे के बाद हमारा टोटल रूम रेंट आता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट 4 दिन के लिए एडमिट रहा और जिस वार्ड में वो एडमिट रहा है उस वार्ड का जो रूम का खर्चा है 4,000 रुपये पर डे का रूम का खर्चा है, और वो कितने दिन एडमिट रहा? 4 दिन। तो टोटल रूम रेंट कितना हो जाएगा पर डे? 4,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रूम रेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद होती है डॉक्टर की विज़िट, कि डॉक्टर पर्टिकुलर रूम में आता है तो उस रूम में आने की उसकी कितनी फ़ीस होती है। नॉर्मल वार्ड में जाता है तो डॉक्टर की फ़ीस कम होती है, आईसीयू में जाता है तो डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग। और जितने दिन एडमिट रहा पर डे की डॉक्टर 2 विजिट लगाता है, एक सुबह विजिट लगाता है, एक शाम को विजिट लगाता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ विजिट्स, नंबर ऑफ़ डॉक्टर विजिट्स, कि कितनी विजिट्स डॉक्टर ने लगाई है। तो जितने दिन एडमिट रहा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ़ डॉक्टर विजिट्स कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा टोटल डॉक्टर फीस कैलकुलेट होती है कि डॉक्टर की टोटल कितनी फ़ीस हुई उस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट करने की। तो यह आ जाता है हमारा डॉक्टर फीस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेडिसिन चार्जेस, कि टोटल मेडिसिन कितने की लगी पेशेंट को, कभी ड्रिप चढ़ रही है, कभी कोई इंजेक्शन लग रहा है, कभी कोई टैबलेट देनी पड़ रही है, कोई भी मेडिसिन है, कितनी मेडिसिन आप पेशेंट को दी जा रही है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है मेडिसिन का। इसके बाद होता है आपका फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट, कि टोटल कितना अमाउंट बना सारी कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि टोटल बिल कितना बना पेशेंट का। वो सब चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट होती है इस हॉस्पिटल शीट के अंदर। मान लो आप एक्सेल सीख रहे हो और एक्सेल सीखने के बाद आपकी किसी क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में जॉब लगती है और वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको कुछ इस तरीके की एक्सेल की फ़ाइल बनानी है जिसमें हमारा सारा का सारा काम ऑटोमेट हो जाए, जितना भी हम सिर्फ एंट्री करें पेशेंट की और उसका वार्ड सेलेक्ट करें और डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज डालें, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमारी कैलकुलेट हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को करने के लिए जैसे यहाँ पर ये वार्ड का कॉलम है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक मास्टर शीट यहाँ पे बना रखी है और इस मास्टर शीट में आप देखोगे जितना एरिया मैंने सिलेक्ट करा है ये सारा वार्ड के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे अलग अलग वार्ड्स होते हैं, कैजुअलिटी वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है, सेमी स्पेशल रूम होता है, स्पेशल वार्ड होता है, डिलक्स रूम होता है, इतने सारे टाइप्स के वार्ड्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद होते हैं चार्जेस, जैसे कैजुअलिटी वार्ड के जो चार्ज होते हैं 500 रुपये पर डे होता है, जनरल वार्ड का 3,000 रुपये पर डे। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा ये चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे, जितना छोटा होगा ये चार्जेस उतने कम होंगे। तो ये नहीं है कि इतना ही होता है, आप इसको अलग से कर सकते हो कि हर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। और इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर फीस दी हुई है कि डॉक्टर की कितनी फ़ीस चल रही है, कि कैजुअलिटी में जाने के डॉक्टर 1,000 रुपये लेता है, जनरल वार्ड में जाने के डॉक्टर 1,500 रुपये लेता है, सेमी स्पेशल रूम में जाने के डॉक्टर 2,000 रुपये लेता है। ठीक है, स्पेशल वार्ड में जाने के डॉक्टर 2,500 रुपये लेता है। तो ये सारे हमारे डॉक्टर फीस के होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम अपनी हॉस्पिटल शीट में कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। मास्टर शीट पे आए, ये हमारे सारे वार्ड्स हैं, तो हम ये वार्ड्स वाले डेटा को पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इस पूरी रेंज को एक नाम देंगे। तो नाम देने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मूला स्टेप पे जाओगे और फॉर्मूला स्टेप पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया। अब ये क्या है, आपके वार्ड्स है सारे, तो हम यहाँ पर एक नाम डाल देंगे वार्ड्स। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके।
तो ये वार्ड्स नाम का जो है ये ऑलरेडी डला हुआ है, ये एरर आया हमारे पास, तो हम कोई और डाल देते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं हॉस्पिटल वार्ड्स। ठीक है, हॉस्पिटल का H कैपिटल है और वार्ड्स का W कैपिटल है, ये मैंने इसका नाम डाल दिया। नाम आ गया मेरी इस रेंज का। ठीक है, अब इस रेंज के नाम की मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है कि मैं यहाँ पे टाइप ना करूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक बटन पे क्लिक करूँ और सारी लिस्ट मेरी यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जहाँ तक भी ये चाहिए, हमें ये पूरे के पूरे सेल में चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हम ये पूरा का पूरा सेल जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से हमने पूरा का पूरा ये कॉलम सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे गए, डेटा टैब पे जाने के बाद एक मिनट, ये शायद मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया है। नेम वाला सिलेक्ट नहीं करना, मुझे वार्ड वाला सिलेक्ट करना है, तो ये वार्ड वाला मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम डेटा टैब पे जाएंगे और डेटा टैब पे आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन। ये रहा आपका डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन का टैब ये रहा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में ये अलाउ दिखाई दे रहा है। अलाउ पे एनी वैल्यू अभी लिखा हुआ है, आप एनी वैल्यू को हटा करके यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, और उसका सोर्स आपको डालना है इक्वल टू का साइन टाइप करके, जो आपने वहाँ पे नाम दिया था। क्या नाम दिया था हमने? हॉस्पिटल वार्ड्स। हॉस्पिटल वार्ड्स का H कैपिटल था, तो H कैपिटल करा हॉस्पिटल, और वार्ड्स का W कैपिटल था, तो और यहाँ पे वार्ड्स टाइप करने के बाद हम कर देंगे इसको ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक बटन बन के आ गया। आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे, इसके साइड में बटन आ रहा है। इस सेल को सिलेक्ट करा, इसके साइड में बटन। हर सेल के साइड में अलग अलग बटन आपको दिखाई देगा, और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो जो आपने वो लिस्ट बना रखी थी उस लिस्ट के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। समझ आया? इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अब आप जो भी वार्ड सिलेक्ट करोगे वो वार्ड आपका यहाँ पर सिलेक्ट होता जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे वार्ड का रूम रेंट। ठीक है, रूम रेंट जैसे CCU का अलग है, इसका अलग है, तो हम क्या करते हैं, अभी इस मास्टर शीट पे बार बार मुझे आना जाना ना पड़े, मैं सिंपली इस शीट को सिलेक्ट, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने करा कॉपी, और जहाँ पे मैं हॉस्पिटल शीट बना रहा हूँ यहाँ आकर के मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने अभी इसको टेम्परेरी पेस्ट कर दिया है, ताकि मुझे फार्मूला बनाने में बार बार पीछे ना जाना पड़े, एक ही यहीं देख करके मैं अपना फार्मूला बना लूँ। अब मुझे यहाँ पे रूम रेंट कैलकुलेट करना है कि CCU अगर सिलेक्ट है तो CCU का रूम आ जाए, ICU अगर सिलेक्ट है तो ICU का रूम आ जाए। तो ये सारे अलग अलग रूम्स है, तो इसके लिए मुझे एक फार्मूला यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या फार्मूला बनेगा? मैं यहाँ पे इक्वल टू का बटन टाइप, इक्वल टू का निशान लगाऊंगा और इसके साथ लिखूंगा इफ़ का मतलब होता है यदि। यदि वार्ड मेरा कौन से सेल में है? C2 में। यदि C2 की वैल्यू होती है किसके बराबर? कैजुअलिटी के बराबर। यदि C2 की वैल्यू कैजुअलिटी के बराबर होती है तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए? 500। ठीक है, अगर कैजुअलिटी होगी तो वहाँ पे आ जाना चाहिए 500। अगर कैजुअलिटी नहीं होती है तो कुछ और होगी। कॉमा लगा करके इफ़ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अगर कैजुअलिटी नहीं होती तो C2 की वैल्यू क्या होगी? जनरल वार्ड। अभी देखो ये जैसे कैपिटल में पूरा लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जनरल वार्ड होती है तो क्या आ जाना चाहिए वहाँ पे? 3000। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के 3000 टाइप कर देंगे। अगर जनरल वार्ड भी नहीं होती तो कॉमा लगाया, एक और इफ लगाया, C2 इक्वल टू, जनरल वार्ड नहीं होती तो सेमी स्पेशल रूम होगा। अब सेमी स्पेशल रूम की स्पेलिंग देखो क्या है? SEMI, इसके बाद ये माइनस का साइन, SPECIAL, स्पेशल ROOM, सेमी स्पेशल रूम। अगर ये होता है तो क्या आना चाहिए? 4500 हो गया। अगर ये भी नहीं होता तो एक और कॉमा लगाया, फिर से इफ लगाया, C2 इक्वल टू, सेमी स्पेशल रूम नहीं होता तो क्या होता है? स्पेशल वार्ड, SPECIAL, स्पेशल वार्ड्स। स्पेशल वार्ड्स होता है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए वहाँ पे? 5000। तो कॉमा लगा के 5000 लगाया। अगर ये भी नहीं होता है तो इसकी वैल्यू क्या, कॉमा लगा के एक और इफ लगाया, C2 इक्वल टू,
डिलक्स रूम, DELUXE, डिलक्स रूम। डिलक्स रूम होता है तो क्या होना चाहिए, 7500 होना चाहिए, 7500 लगाया। अगर डिलक्स रूम भी नहीं होता तो CCU होना चाहिए, कॉमा लगाया। एक और इफ C2 इक्वल टू CCU, CCU होता है तो कितना होना चाहिए, 14,000 टाइप कर दिया। अगर CCU भी नहीं होता तो ICCU होता है, इफ C2 इक्वल टू ICCU। ICCU कितने का है, 17,000 का है, तो यहाँ पे हमने 17,000 टाइप कर दिया। अगर ICCU भी नहीं होता तो SICU होता है, तो एक और इफ लगाया, C2 इक्वल टू SICU। SICU होता है तो कितना होना चाहिए, 14,500। ठीक है। अगर ये भी नहीं होता है तो एक और इफ C2 इक्वल टू बर्नवार्ड होता है तो कितना होना चाहिए, 1800। ठीक है। और बर्नवार्ड भी नहीं होता तो NICU होता है, इफ C2 इक्वल टू NICU होगा तो कितना होगा, 8000। हमने यहाँ पे 8000 टाइप कर दिया। अगर NICU भी नहीं होता तो एक और इफ C2 इक्वल टू PICU होता है तो कितना होता है, 9500। ठीक है। तो ये हमने सारे अपने जितने भी ये वार्ड्स दिए हुए हैं, इन सभी वार्ड्स के अकॉर्डिंग उनके रेट्स हमने डाल दिए इफ़ का फॉर्मूला लगा के। अब अगर इनमें से कोई और भी अगर सिलेक्ट होता है या इनमें से कुछ भी नहीं होता तो सिंपली वहाँ पर ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक के लिए हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बनाने के बाद अब आपने जितने इफ़ के ब्रैकेट ओपन करे हैं, देखो एक इफ़ का ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है, एक यहाँ ओपन हुआ है, एक यहाँ ओपन हुआ है, तो ये जितने भी इफ़ के ओपन ब्रैकेट ओपन हुए हैं इतने क्लोज करने हैं। अब क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आप एक ब्रैकेट को क्लोज करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है आप यहाँ देखना, मैं एक ब्रैकेट और क्लोज करता हूँ तो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ और हट गया। ऐसे मान लो मैं यहाँ पर माउस लेकर आ गया और मैंने एक और ब्रैकेट बंद किया तो ये थोड़ा सा डार्क हुआ। तो ऐसे करते करते आप देखते जाओगे और जो जो आपका लास्ट बंद होता जाएगा वो आपका डार्क होता जाएगा और एकदम लास्ट में जा कर के बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। और एंटर कर दोगे तो यहाँ पर जो भी आपका वार्ड सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग रूम रेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे SICU सिलेक्ट करा, SICU का रूम रेंट ऑटोमेटिक आ गया। स्पेशल वार्ड सिलेक्ट करते हैं तो स्पेशल वार्ड का ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, बट वो आ नहीं रहा। क्या कारण है देखते हैं एक बार। स्पेशल वार्ड की हमने जो स्पेलिंग डाली है SPECIALWARDS ये डाली है, स्पेलिंग तो हमारी ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पेशल वार्ड्स पे, एक बार F2 का बटन दबा के यहाँ पर वार्ड्स के बाद स्पेस दिया हुआ है, देख रहे हो ये स्पेस दिया हुआ है। तो हम अपने फॉर्मूले में भी स्पेस डाल सकते हैं या फिर जहाँ पर हमने इसको प्रॉपर टाइप कर रखा है यहाँ से हम स्पेशल वार्ड्स के आगे से स्पेस को हटा देते हैं। ये स्पेशल वार्ड्स के आगे से हमने स्पेस हटा दिया। अब अगर हम यहाँ पर स्पेशल वार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो उसका रूम रेंट वहाँ पे शो कर जाएगा। तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला एरर भी दे सकता है। एरर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर आपने स्पेलिंग भी बिल्कुल सही टाइप कर रखी होगी तो स्पेस का एरर हो सकता है। अब जैसे कैजुअलिटी में रूम रेंट नहीं आ रहा है तो आप देखोगे कैजुअलिटी के भी आगे स्पेस कहीं ना कहीं हमारा लगा होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे कैजुअलिटी पे, F2 का बटन दबाएंगे, देखो स्पेस आ रहा है। बैक स्पेस का बटन दबा के इस स्पेस को हम रिमूव कर देंगे, एंटर कर देंगे। फिर हॉस्पिटल शीट पे जा कर के हम अगेन कैजुअलिटी को अगर सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने कैजुअलिटी सिलेक्ट करा तो उसका रूम रेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक एक करके आपको ये सभी ऑप्शंस पहले चेक कर लेने कि सारे ऑप्शंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा होगा उसके आगे से आपको स्पेस या जो भी उसमें टाइपिंग एरर होगा उसको आपको रिमूव करना होगा। ठीक है। तो अभी देखो मेरे मैक्सिमम सभी ऑप्शंस जो है वो काम कर रहे हैं। बर्नवार्ड भी काम कर रहा है, SICU भी काम कर रहा है, NICU भी काम कर रहा है, PICU भी काम कर रहा है। मतलब कि मेरा पूरा फार्मूला जो है वो लग चुका है, ओके है पूरा फार्मूला। अब मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला मुझे सबके लिए चाहिए, नीचे जितने भी मेरे डेटा आएगा सबके लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले पे इसको ले जा करके जहाँ तक भी मुझे चाहिए वहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। ठीक है। तो जहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो स्पेशल वार्ड्स में यहाँ पे शो नहीं हुआ, अच्छा वो पहले से सिलेक्ट हो रखा था, अब करेंगे तो अब हो जाएगा। ठीक है। अब आप जो भी यहाँ से वार्ड सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक उसका रूम रेंट आपका वहाँ पे दिखाई देता जाएगा। समझ आया, समझ आया।
तो बोलते क्यों नहीं हो? समझ आया? सबकी शक्लें देखूंगा, शक्ल घुमा घुमा के, आपको समझ नहीं आया? तो बोलना नहीं होता? दीवारों को पढ़ा रहा हूँ मैं? पूछा करूँ तो बताया करो समझ आया नहीं आया। अब ये रूम रेंट क्या होता है? रूम रेंट आपका ये हो गया। अब डॉक्टर विजिट में भी यहाँ पर हमने ये फीस सारी लगा रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, और जो हमने वार्ड का अमाउंट डाला है उस अमाउंट के बदले डॉक्टर की फीस डाल देंगे। कैसे? इस फॉर्मूले को मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर माउस लेकर आऊँगा, क्लिक करूँगा और F2 का बटन दबाऊँगा। F2 के बटन से मेरा फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं शिफ्ट का बटन दबा करके और एरो का बटन यूज़ करके इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आकर के मैं अगर कंट्रोल V करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो एज इट इज़ वो फार्मूला कॉपी होकर के यहाँ पे आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप माउस ले जाओ इस फॉर्मूले पे और ये ऊपर आपको फार्मूला बार में पूरा फार्मूला दिखाई देगा। आप इस फॉर्मूले को माउस से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके सिलेक्ट करा, कॉपी करा कंट्रोल C से, और जहाँ पर भी आपको फार्मूला लगाना है वहाँ ले जा करके उसको कर दिया आपने पेस्ट, तो फार्मूला वहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें इसको एडिट करना है डॉक्टर फीस के अकॉर्डिंग। डॉक्टर फीस के अकॉर्डिंग एडिट करने के लिए आप इस पर F2 का बटन दबाओगे, फार्मूला आपको शो करेगा। अब इस फॉर्मूले में देखो, कैजुअलिटी में डॉक्टर फीस कितनी है? 1000 रुपीज़। तो कैजुअलिटी में जो ये 500 लिखा हुआ है, इस 500 को हटा करके आप लिख दोगे 1000, ठीक है। ऐसे ही सब में आपको इसको चेंज कर देना है। कैजुअलिटी में आपने 1000 कर दिया, और उसके बाद जनरल वार्ड में डॉक्टर की फ़ीस है 1500, तो यहाँ से इस 3000 को हटा करके हमने कर दिया 1500। फिर सेमी स्पेशल वार्ड में डॉक्टर की फ़ीस है 2000, सेमी स्पेशल रूम में ये 4500 लिखा हुआ है, इसके बदले हम कर देंगे इसको 2000। और फिर स्पेशल वार्ड के अंदर डॉक्टर की फ़ीस है 2500, तो ये 5000 जो लिखा हुआ है, इस 5000 को हटा करके हम कर देंगे 2500। और इसके बाद सब में 3000 है, तो आप यहाँ पर सबको 3000 कर दोगे। ये एक एग्जांपल लिया है। डॉक्टर की फ़ीस डिफरेंट हो सकती है अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से और डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया, आपको ये रटना नहीं है कि हाँ यही होता होगा या ऐसे ही करेंगे। इसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, बोलना होता है, समझ आ रहा है तो यहाँ हमने इन सबको 3000 कर दिया। तो अब आप देखोगे फार्मूला लग गया आपका। अब हम इस फार्मूले को सबके लिए ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करना बहुत ही इजी होता है, आप सिंपली उसके ऊपर माउस लेकर जाओगे और उसको ड्रैग कर दोगे, ठीक है। अब हमारा इसका काम हो गया। ये हम यहाँ पे टेम्परेरी लेकर आए थे, तो हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर अब डेटा आएगा, और ठीक है। और अब मैं इन सबको भी एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये हट गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे PICU सिलेक्ट करा, PICU में रूम रेंट इतना है, डॉक्टर विजिट इतना है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई और वार्ड सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस आ जाएगी डॉक्टर की। डिलक्स रूम करा, डिलक्स रूम के अकॉर्डिंग आ गई। स्पेशल वार्ड करा, स्पेशल वार्ड के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर की फ़ीस और उसका रूम का चार्ज आपको दिखा देगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन डालना है और डेट ऑफ डिस्चार्ज डालना है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई डेट होती होगी। अब मान लो कोई एक पेशेंट है, सीरियल नंबर 1 डाला, 2 डाला, और इसको हमने सिलेक्ट करके, अच्छा चलो ये सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक करना सीख लेते हैं एक बार। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ इज ब्लैंक B2। अगर B2 की वैल्यू ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ भी ना आए, अदरवाइज़ यहाँ पर आ जाए रो -1, ठीक है। अभी देखो कुछ भी नहीं आया। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं, फॉर्मूला एक बार हमारा सब जगह लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पेशेंट का नाम डालना है। मान लो मैंने पेशेंट का नाम डाला ABC, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 1 आ जाएगा। पेशेंट का नाम डाला मैंने PQR, ऑटोमेटिक वहाँ पे 2 आ गया। ABC PQR के बदले आप पेशेंट का नाम कुछ भी डाल सकते हो। मैं अभी यहाँ पे किसी का नाम नहीं डाल रहा हूँ। मान लो मैंने किसी का नाम टाइप कर दिया, वो बोलेगा मुझे पेशेंट बना दिया, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डमी नाम डाल रहा हूँ। मान लो मैंने एक और नाम डाल दिया, डमी 1, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ रहा है।
डमी 2 ये डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसमें नाम डाल सकते हो जो भी आपको पेशेंट का डालना है। अब डेट ऑफ एडमिशन, मान लो डेट ऑफ एडमिशन है, आज क्या है, आज 14 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर है, 10 तारीख को कोई एडमिट हुआ तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डाल दी 10/10/2023, ठीक है। अभी जो ये डेट आ रही है आपकी ऐसी आ रही है, मुझे ये डेट फॉर्मेट में चाहिए, पहले डेट आनी चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए। तो मैं ये डेट वाले दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे डेट पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा और कस्टम पे जा कर के इस जनरल को हटा करके DD MM YYYY, ठीक है। DD का मतलब डेट आएगी 2 डिजिट्स में, 3 बार M का मतलब मंथ का नाम आ जाएगा और 4 बार Y का मतलब पूरा ईयर आ जाएगा। और आप इसको एंटर कर दोगे तो ये हमारा देखो 10 अक्टूबर 2023 आ गया, पहले 10/10/2023 आ रहा था, कंफ्यूजिंग वाली डेट थी। अब डेट ऑफ डिस्चार्ज, मान लो डेट ऑफ डिस्चार्ज है 10 तारीख को बंदा एडमिट हुआ, 4 दिन एडमिट रहा, यानी कि 14 तारीख को डिस्चार्ज हो गया, 14/10/2023 को बंदा डिस्चार्ज हुआ, तो 10 अक्टूबर को एडमिट हुआ, 14 अक्टूबर को डिस्चार्ज हो गया। कितने दिन हुए, डेट ऑफ डिस्चार्ज में से डेट ऑफ एडमिशन को आप माइनस कर दोगे, उतने दिन कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ डिस्चार्ज मेरा कौन से सेल में है, E2 में, E2 में से माइनस कर दिया हमने D2 को, तो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होकर आ गए, 4 दिन बंदा एडमिट रहा, ठीक है। इसके बाद टोटल रूम रेंट कितना हुआ, एक दिन का 500 रुपये है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, रूम रेंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रूम रेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज किस में हमारा F2 में, F2 मल्टीप्लाई G2, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा टोटल रूम रेंट का। तो 2000 रुपये रूम रेंट आ गया। अब जब 4 दिन रहा, एक दिन में डॉक्टर 2 बार विजिट मारता है, ठीक है, तो 4 दिन में कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, यानी कि जो मेरा नंबर ऑफ डेज है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट्स आ जाएगी, इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई 2, ये नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट, नहीं नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट, हाँ यही तो आएगी, F2 मल्टीप्लाई में 2, तो 8 बार डॉक्टर उसके रूम में विजिट करके आएगा, एक बार सुबह एक बार शाम को। एक विजिट के डॉक्टर ले रहा है 1000 रुपये, तो 8 विजिट के कितने हो जाएंगे, 8000 रुपये। कैसे निकाला, डॉक्टर विजिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट, यानी कि डॉक्टर विजिट है आपकी I2 में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट J2 से, ठीक है। एंटर करा, 8000 हमारी डॉक्टर फीस आ गई। अब मान लो 4 दिन रहा, 1500 रुपये पर डे की मेडिसिन हो रही है, वो अपने हिसाब से होता है, मेडिसिन के बिल आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं। तो जितने भी दिन की मेडिसिन हुई, मान लो मेडिसिन लगी टोटल आपकी 9000 रुपये की, तो आप यहाँ पे इसको मैनुअली टाइप करोगे, इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं लगता है, ये डिपेंड करता है कितनी मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन लग रही है, तो बिल से आ जाता है। तो हमारा ये टोटल मेडिसिन का बिल आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना आएगा, हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें हम रूम रेंट को ऐड करते हैं, टोटल रूम रेंट को। टोटल रूम रेंट हमारा किस में, H2 में, H2 हमने टोटल रूम रेंट डाला, ठीक है। प्लस डॉक्टर की फ़ीस कितनी हुई, K2 डॉक्टर की टोटल फीस हो गई, प्लस मेडिसिन कितनी हुई, L2 हमारा मेडिसिन का चार्ज है। एंटर करा, टोटल 19000 का बिल बना। 4 दिन बंदा एडमिट रहा कैजुअलिटी में तो 19000 का बिल बनेगा। यहाँ पे मान लो अगर कैजुअलिटी के बदले बंदा एडमिट रहता है CCU में तो 89,000 का बिल बन जाएगा, ठीक है। वो पर डे के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। अगर इसके बदले मान लो NICU में होता है तो 65,000 का बिल बन जाएगा, डिलक्स रूम में होता है तो 63,000 का। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया है उस सेल को सिलेक्ट करके उसको आपको ड्रैग कर देना है। ये ड्रैग करा, टोटल रूम रेंट में फॉर्मूला लगा है, टोटल रूम रेंट को ड्रैग कर दोगे। इसके बाद आपका डॉक्टर विजिट में फॉर्मूला लगा है, डॉक्टर विजिट को आपने ड्रैग कर दिया। इसके बाद नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट्स में फॉर्मूला लगा है, इसको भी ड्रैग कर दिया। डॉक्टर फीस में भी फॉर्मूला है, इसको भी ड्रैग करा। मेडिसिन आपको हाथ से टाइप करनी है और ये टोटल अमाउंट में फॉर्मूला है, इसको ड्रैग करा, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, वार्ड सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ एडमिशन डालनी है। मान लो 8 तारीख को बंदा एडमिट हुआ था तो 8/10/2023 आपने डाल दिया, ठीक है। और
कब डिस्चार्ज होगा, मान लो 13 तारीख को डिस्चार्ज हुआ है, 13/10/2023 आपने डाल दिया, 13 तारीख को डिस्चार्ज हो गया, नंबर ऑफ डेज 5 हो गए, और ये स्पेशल वार्ड के बदले बंदा एडमिट हुआ है आईसीयू में, तो आप यहाँ से आईसीयू सिलेक्ट कर दोगे, तो ये आईसीयू का बिल बन जाएगा आपको। समझ में आया? इस तरीके से ऑटोमेटिक हॉस्पिटल शीट जो है आपकी बनती जाएगी। आपको सिंपली वार्ड सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ एडमिशन डालनी है और वो डालना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर मेडिसिन डालना भूल गए। मान लो इसकी मेडिसिन बनी 25,000 रुपये की, तो 25,000 की आपने मेडिसिन डाल दी, टोटल 1,40,000 रुपये का बिल बनेगा। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? क्या ये ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा है अभी। नंबर ऑफ डेज जीरो से है, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डाल दोगे, मान लो 11 तारीख को एडमिट हुआ और 12 तारीख को डिस्चार्ज हो गया, तो जीरो के बदले वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला हमेशा डिपेंड होता है अपनी पेरेंट वैल्यू पे। पेरेंट वैल्यू अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आपका आएगा ही आएगा। समझ में आया? कोई भी डाउट? अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना है। अब पूछोगे कैसे? या तो क्लास में पूछोगे या फिर वीडियो पे कमेंट करके पूछोगे। यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी।